Assalamu alaikum, welcome back to Mathematics Point. Again, we will continue our exercise direct and inverse proportion exercise 1D and question number 8. Question number 8 इसलिए पहले मैं इसको अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स की और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है लिटिल बिट ट्रिकी है आप लोगों के लिए, उनको पहले अपलोड कर दिया जाए. ठीक है, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द बुक एंड रीड आउट द स्टेटमेंट. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है for a fixed volume the height h centimeter of a cone is inversely proportional to the square of the base of the radius. अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले तो पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है. आपको दी हुई है हाइट और दूसरा आपको दी हुई है एक कौन की हाइट दी हुई है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन. आपने मेन पॉइंट्स को पहले अंडरलाइन करना है. एक होगी हाइट, ठीक है. अब ये सेंटीमीटर वगैरह छोड़ दें, यूनिट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करने होती. हाइट ले ली, देन आपके पास जो डाटा इंपॉर्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन. और किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन है? टू द स्क्वायर. स्क्वायर को अंडरलाइन करना है ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस. रेडियस को अंडरलाइन कर लें. अब देखो हाइट अंडरलाइन करवाई है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, स्क्वायर और रेडियस. अब यहाँ से इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं. आपके पास हाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये साइन आ गया, इनवर्सली है तो 1/, करके लगेगा. और किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन है? स्क्वायर ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस, यानी कि स्क्वायर है किसका? रेडियस का. ये आपके पास इक्वेशन बन गई. अगर आपको सिर्फ इतनी चीज़ समझ आ जाए ना, इसके आगे वर्किंग सेम है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ से हमने पहली इक्वेशन बना लेनी है और उसका डाटा फाइंड करना है. अच्छा, इसके साथ एक और भी देख लें. अब कौन ए जब आप यहाँ तक कर लोगे, क्योंकि बार बार बुक को कंसल्ट करना ज़रा एक स्विच से दूसरे में मुश्किल लगता है मुझे, तो यहाँ पे मैं आपको पहला स्टेप क्लियर कर दूँ. अब आपके पास कौन ए से आपको के की वैल्यू लेनी है. कैसे? देखो, आपको इसमें रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपको रेडियस गिवन है. देन हाइट ऑफ 5. नो मैटर कि सी बी या ए से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, आपको डिफरेंट डाटा कलेक्ट करना है. आपको कौन ए में बेस भी दी हुई है, यानी कि आपको रेडियस भी दिया हुआ है और आपको हाइट भी दी हुई है. तो यहाँ से जिसमें आपको दोनों वैल्यू गिवन हो तो आपके पास के की वैल्यू फाइंड हो जाती है. इस क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक अभी मैंने रीड आउट किया ताकि हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर हम बुक को कंसल्ट करेंगे. देन वी फाइंड द हाइट ऑफ बी एंड रेडियस ऑफ सी. चलें जी, इक्वेशन को हम कर लेते हैं रीराइट. हमारे पास क्या था? हाइट थी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शन थी स्क्वायर ऑफ द रेडियस की. ठीक है, इक्वेशन हमने यहाँ ये निकाली थी, इससे हम निकालते हैं के की वैल्यू. जब भी ये साइन रिमूव होता है इनवर्सली का, तो आपको पता है कि आपके पास इक्वल और कांस्टेंट आता है एंड डिवाइडेड बाय आर की स्क्वायर. अब फ्रॉम कौन ए आप मेंशन कर दो कौन ए, कि कौन ए से आप ये डाटा ले रहे हैं ताकि बाद में जब भी आप करो तो आप कंफ्यूज ना हो. अच्छा जी, ए कौन ए से हमारे पास डाटा था, रेडियस हमारे पास क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर. और हमारे पास हाइट क्या गिवन है? दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. हाइट 5 सेंटीमीटर थी और रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर था. इस कनेक्टिंग इक्वेशन में पुट करें ताकि हमारे पास के की वैल्यू आ जाए. एच हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाई आर हमारे पास है 6 की स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ से आप फाइंड कर लो. 6 की स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 6. 6 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 36. सो 36 आपके पास आ गई हाइट. हाँ जी, यहाँ पे था सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर था, तो ज़ाहिर है जब स्क्वायर ओपन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के इज इक्वल टू आपके पास 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से. सो 5 से 30, 3 कैरी, 5 3 15, 16 17 18, 180. सो 180 पावर सेंटीमीटर की 2 और पावर सेंटीमीटर की 1, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है. इसको लिख देते हैं, लिखना ज़रूरी भी नहीं है आगे क्योंकि आगे वैसे भी कटिंग शटिंग हो जानी है इसकी. तो के की वैल्यू तो हमारे पास आ गई. अब के की वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दो ताकि आपको इसको आगे यूज़ करना है, आपको पता हो. अब नेक्स्ट कॉन्स को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, यहाँ तक हमने रीड आउट किया था ना. आगे देखें, द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ कॉन बी इज दिस. आपको बेस दी हुई है एंड द हाइट. अच्छा जी, बेस दी हुई है सिर्फ इसकी 3 सेंटीमीटर. कौन बी से हमें बेस दी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि रेडियस गिवन है हमें और हमें हाइट फाइंड करनी है. अब ये जो हाइट है ना एंड द हाइट ऑफ कौन सी, ये जो हाइट मेंशन है ये सी की मेंशन है. आप यहाँ भी क्वेश्चन को इस पॉइंट पे स्टॉप कर दो. आप देखो कि आपको कौन बी के लिए क्या डाटा गिवन है. कौन बी के लिए आपको रेडियस गिवन है, तो बी की अगर रेडियस आर फाइंड है तो दूसरी क्या चीज़ आपके पास अननोन होगी. आर आपके पास गिवन है, एच आपके पास अननोन हो गया, तो पहले यहाँ पे आप बी को कंप्लीट करेंगे.
ठीक है। कनेक्टिंग इक्वेशन को हम लिख लेते हैं जो कि हमारे पास थी h इज इक्वल टू के आर की स्क्वायर। के की वैल्यू हमने भी फाइंड की, h इज इक्वल टू के था 108 और आर की स्क्वायर इसी तरह लिखते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा था बी के लिए हमारे पास गिवन है रेडियस हमारे पास बी के लिए गिवन है और वो हमारे पास कितना था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि बी का हमने एच फाइंड करना है। देन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एच हमारे पास अननोन है 180, रेडियस आपके पास कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आई गेस सेंटीमीटर क्यूब थी, इसकी यूनिट लगा दें स्क्वायर। 3 की स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगी 9, 3 को 2 टाइम करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास क्या आता है 9 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब के इससे कैंसिल, 9 1 से 9, 9 2 से 18 0, सो एच आपके पास आ गया 22 सेंटीमीटर, कैंसिल होगी तो ऊपर से 1 सेंटीमीटर बना, सो एच आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कौन सी की बारी आती है, कौन सी में आपको जो डाटा गिवन है कितना हाइट गिवन है आपको, सो हाइट आपके पास है 1.25 सेंटीमीटर और फिर डेफिनेटली इसमें आपके पास जो चीज़ मिसिंग है दैट इज योर रेडियस। अब सेम कनेक्टिंग इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन थी h इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक हो गया। सो h की वैल्यू हमारे पास है 1.25 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस हमारे पास है 18, रेडियस अननोन है सॉरी, k की वैल्यू लिखी हमने और r को लिख दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास r की स्क्वायर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाय 1.25 सेंटीमीटर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सेंटीमीटर इस क्यूब से कैंसिल, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और बाकी कटिंग करते हैं हम। ओके जी, सबसे पहले तो हम करते हैं पॉइंट ख़त्म, आर की स्क्वायर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1.25 का पॉइंट ख़त्म करते हैं, 125 आ जाएगा, इधर ब्रैकेट लगा लें, पॉइंट के नीचे आ गया 1 और आगे जितने डिजिट्स हों आपके पास उतने 0 आते हैं, यानी कि 125/100। अब इसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो आपके पास निचली टर्म जो होती है रेसिप्रोकल हो जाती है। सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होगा तो 100/125। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं 180 और ये 5 की टेबल से चाहे तो 100 और 125 को कटिंग करें या 180 और इसको, सो 5 2 ज़ा 10 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। देन अब इसको एक दफ़ा री राइट करके फिर कटिंग करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, आपके पास 3 0 पे कैरी 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और हमारे पास जो लेफ्ट हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, आर स्क्वायर है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते वर्किंग में, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 से 24, 4 लगा टू कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो आपके पास 114 आए, सो ये हमारे पास है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आर की स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, आर की स्क्वायर की नहीं, स्क्वायर है ना ये हमेशा अंडू होता है, यानी कि किससे स्क्वायर रूट से, सो वी हैव टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, सो इसका स्क्वायर इससे कैंसिल और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो ये आ जाएगा और सेंटीमीटर की स्क्वायर भी इससे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास आपने यूजिंग डिफरेंट कॉन्स आपने डाटा को फाइंड आउट किया था। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है सो यू आर फ्री टू राइट एनी क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।